नमस्कार, मैं ईशान कपूर और आज हम आ चुके हैं आवाज़ न्यूज़ की टीम के साथ सोनिया विहार दूसरे पुस्ते पे, और जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ की तैयारी हो रही है, छठ मैया की छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था की जा रही है और दिल्ली गवर्नमेंट और सरकार किस तरह से जो 25 करोड़ का एक टेंडर पास हुआ है उसको कैसे लागू करने का प्रयास कर रही है। आइए हम जानते हैं लोगों से इस बारे में। राज, तो आप ये क्या व्यवस्था कर रहे हैं, किस चीज़ की है? छठ पूजा के लिए कर रहे हैं। छठ पूजा की तरफ कर रहे हैं। कैमरे में देख के बोलिए, इतना वो नहीं है। छठ पूजा के लिए कर रहे हैं। तो कितने दिन से आप ये व्यवस्था कर रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से। तो हो गई आपकी सारी व्यवस्था? आज हो जाएगी। आज हो जाएगी, क्योंकि कल से तो छठ मैया की पूजा है, तो आप ये सारी व्यवस्था कर लेंगे? आज हो जाएगी। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो ये राज जी थे, इन्होंने बताया कि 4 दिन से तैयारी कर रहे हैं छठ पूजा की, तो आज ये पूरी तैयारी कर लेंगे क्योंकि कल से छठ मैया की पूजा की तैयारी यानी पूजा होनी आरंभ हो जाएगी। हमारे यहाँ पे बच्चे भी हैं जो स्कूल से आए हुए हैं और देखा जा सकता है कि इनके अंदर कितना उल्लास है, कितना एक जज्बा है कि हम आज छठ पूजा की तैयारी हो रही है जो पिछले 2 साल से नहीं हुई है। तो आज यहाँ पे छठ की तैयारी हो रही है और कल को पूजा है, तो हम देखेंगे कि इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? समीर। तो आप छठ की तैयारी के लिए आए हैं? हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सही लग रहा है। पिछले 2 साल से यहाँ पे छठ पूजा नहीं हुई है, तो आपको इस बार कैसा आपको लग रहा है कि कल कैसी मस्ती करेंगे आप? मस्ती करेंगे खूब। कैसी, क्या क्या करेंगे उसमें? पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे। और कोई है जो बताना चाहे? भाई आप बताना चाहेंगे? आप सर? यहाँ पे अगली बार तो 2 साल से यहाँ पे मनाया नहीं जा रहा है यहाँ छठ पूजा। तो इस बार देखें, यहाँ पे तो आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पे ये छठ पूजा बनाया जाएगा, मगर इस बार पता चले, देखें क्या होता है आगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। 2 साल से बनाई नहीं जा रही है, तो आप उसके लिए उत्साहित हैं? बिल्कुल सर, हो जाए क्योंकि सर 2 साल के बाद अब आज बनाया जाएगा, कल बनाया जाएगा। वैसे देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए, आपका नाम सर? सचिन मिश्रा सर। ये सचिन मिश्रा जी थे जिनको बहुत उत्साह है कि 2 साल बाद आज छठ पूजा बनाई जा रही है। तो आइए आज हम आपसे और लोगों से मिलवाते और आगे चलते हैं, कुछ लोगों से आपकी बात करवाते, रूबरू करवाते हैं आपको, जो जैसे कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो दिखा सकते हैं, जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ यहाँ के संस्थापक हैं जो संभाल रहे हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। हम मैम से बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। 2 साल के बाद आज छठ पूजा हो रही है, तो कुछ मैम आप बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, अभी 2-3 दिन पहले मनोज तिवारी जी आए थे, तो उन्होंने यहाँ कहा था कि एलजी महोदय ने हमें परमिशन दे दी है और छठ यहाँ मनाई जाएगी। आज लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता थी कि छठ हम जमुना के किनारे पे करेंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर बैन किया जा रहा है। आगे पब्लिक को शायद से छठ मनाने की अनुमति नहीं है, कल से बैन हो गया है। अभी मैं यही देखने गई थी कि परसों तो मैं क्या देख के आई हूँ और आज क्या हो रहा है। नानक सर गई थी, मैं किसी को छठ का सामान दिलाने के लिए उनके साथ गई थी। वहाँ इतनी उत्सुकता है लोगों के अंदर कि हम छठ करेंगे, यमुना के किनारे हो रही है, हर कोई यही बात कर रहा है। लेकिन अब तो देखो, कल से यहाँ बैन हो गया। तो अभी तो यहाँ पे तैयारी चल रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ तैयारी चल रही है, लेकिन ये बैन अभी जो बात अभी हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे भी सामने गड्ढा वगैरह बनाया जा रहा है और यहाँ पे छठ के लिए इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कुछ लोग वगैरह डूब ना जाए वहाँ पे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बैन हो गया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर हमारी तरफ से हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ जा करके आगे से आप जैसे गंगा जी में जाते हैं, आगे रोक लगी होती है, ऐसे करके कुछ रोक लगा दें और सब लोगों को वहाँ पर मनाने की अनुमति दे दें। यहाँ कितने लोग कर लेंगे सर? कितने लोग कर लेंगे? मैं गड्ढा देख के आई हूँ, अभी तो खैर जेसीबी क्या होती है ये भी आ गई है, लेकिन उससे पहले मैंने देखा छोटा सा गड्ढा था। मैं ये सोच रही थी कि कितने 300 लोग कर लेंगे, 400 लोग कर लेंगे, कितने लोग कर लेंगे? तो आपके हिसाब से कितनी यहाँ पे भीड़ आ सकती है, कितने लोग आते हैं और कितनी, क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है तो अब तो ज्यादा उत्साह होगा लोगों के? 15 साल से यहाँ देख रही हूँ, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। अच्छा। बिल्कुल, हम लोग आते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, देखते हैं बच्चा इधर से उधर ना हो जाए, इधर से उधर ना हो जाए, नज़ारा भी देखने को मिलता है, छठ मैया के दर्शन भी करने आते हैं। तो इतनी भीड़ होती है, लेकिन इस बार क्या होगा ये तो अब कल ही पता चलेगा, लेकिन होना चाहिए। अगर अनुमति दे दी जाए तो लोग बहुत उत्सुकता से अपना त्योहार मना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम एक और हैं, आपका नाम मैम? हमारा गीता जायसवाल है। हमारे ऊपर सारे देवी देवता सवार है। अच्छा। आप हमसे सवाल करोगे तो हमारे कृष्ण भगवान है।
सारे देवी देवता खड़े हुए हैं। कोई नहीं, हम आपके सारे कृष्ण भगवान जी से भी सवाल कर लेंगे। बता दीजिए कि हमारा क्या। कृष्ण जी शमशान घाट में पड़ा हुआ है, फिर भी हमारे साथ पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए थोड़ा अपने यहाँ के बारे में बताइए कि आप इतने साल से देख रहे हो, 2 साल बाद छठ पूजा ना हो हम रही है। बिहारी हैं, ना हम ये सब बता पाएंगे। अच्छा। आए हैं अपने पति के साथ आए छठ मनाने के जी। लिए, वो भी हमने कभी व्रत रखा नहीं है। जी बस सिर्फ हाथ जोड़ के जमुना मैया साक्षी है, हम कुछ नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि हमारे पास सारे देवी देवता खड़ा हुआ है। आप सवाल ना ही करो, तभी आप जाओ उन बच्चों से करो। ठीक है। इतने सारे यहाँ पढ़े लिखे खड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे मैम है, हाँ एक मैम कुछ और कहना चाहते हैं जरा। हाँ जी सर, मेरा नाम भी गीता है, मैं D3 सोनिया बिहार में रहती हूँ। तो सर एक संदेश सारी जनता तक पहुँचना चाहिए कि जो हम घरों में पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो भी सामग्री, पूजन सामग्री जो होती है, उसको हम जमुना में ना डालें, क्योंकि जमुना गंदी हो रही है। मैं देख रही हूँ हम लोग वहाँ डालते हैं, सामग्री को वहाँ डालते हैं, और दूसरे कोई हर जन लोग यहाँ से आते हैं वो यमुना जी को साफ करते रहते हैं। तो हम लोग वहाँ डाल के आ जाते हैं, चोरी छुपे डालते हैं, कैसे भी डालते हैं, और वो उनको साफ करने में लगे रहते हैं। साफ करके उनको यहाँ लाया जा रहा है। अब मैंने देखा कूड़े की गाड़ी आ रही है, सारी सामग्री उसी में भरी जा रही है, वो वहाँ जाके कूड़े के ढेरों में पड़ेगी अब, हैं जी। तो इसके लिए एक जनता को संदेश जाना चाहिए कि क्या किया जाए, उस पूजन सामग्री का क्या किया जाए। एक गड्ढा करा जाए, उसमें उसको डाला जाए, फिर ऊपर से पानी मिट्टी डाला जाए, ताकि वो मतलब लोगों के पैरों में ना आए। ये संदेश मेरी तरफ से जनता तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने जैसे देखा कि मैम ने एक संदेश बहुत अच्छा दिया है कि जो भी हम सामग्री पूजा की करते हैं तो उसको वेस्ट करा जाता है, यानी कि उसको कूड़े करकट में डाला जाता है। आपकी आस्था का सवाल है, आप इतनी मेहनत से वो पूजा की सामग्री लेकर आते हैं, खरीदते हैं, बनाते होंगे घर में, तो उसको यहाँ पे लाके माता को अर्पित करते हैं, और उसके बाद आप अगर वो कूड़े में जाती है तो एक किस्म की आपकी आस्था का सवाल है। तो बहुत अच्छा मैम का एक पॉइंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को और सब लोगों को एक गौर करना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब है, MCD की तरफ से है, जो कूड़े जितना भी यहाँ पे जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सब सर देखते हैं। तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से इनको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, किस हिसाब से यहाँ पे सफाई करते हैं। तो सर आप थोड़ा अपना नाम और अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम है राम गोपाल, हाँ जी। और मैं दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी हूँ, और हमारी कंपनी है मेट्रो वेस्ट, अच्छा जो ये कूड़ा उठाती है सर। जी। तो सर ये हम ना 24 घंटे हो गए हमें काम करते हुए यहाँ पे, और ये जमुना का किनारा है, पब्लिक को मना करते हैं यहाँ पे, पब्लिक फिर भी ला के यहाँ पे डालती है। और सर हम रात दिन हम लगे हुए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और हमारे नगर निगम के कर्मचारी है, ये देखिए हमारे सर ये बैठे हुए चीफ मैनेजर साहब हमारे, ये भी बैठे हुए सर। हम रात से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें आज 3 दिन हो गए सर करते हुए, और ये सफाई कर रहे हैं इसकी, और पब्लिक नहीं मानती है। मुसीबत का सामना यही है, सब लड़ते हैं हमारे से, कहते हैं कि हम यहाँ नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, लेकिन कोई हम समझाते हैं, हम मानते नहीं जी, हमारा वो कोई हमारा कहना नहीं मानता जी। तो मेरा अनुरोध है मीडिया के द्वारा, मीडियम के माध्यम के द्वारा, कि उन कुछ ये देख करके कुछ समझें कि भाई यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। मानते हैं कि आस्था का काम है, आपका धर्म का काम है, लेकिन सर हम भी मजबूर है, हमारा भी धर्म का काम है। भाई यहाँ से गंदगी होएगी, बीमारी फैलेगी, अच्छा तो कौन आएगा यहाँ पे? साफ़ सुथरा रहेगा, सभी आएंगे यहाँ पे। धन्यवाद जी। जैसा कि कहा जाता है कि देवी देवताओं का वास जो होता है वो साफ़ सफाई में होता है। तो सर का बहुत अच्छा एक कहना है कि साफ़ सफाई जितनी आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको हर चीज़ में सुविधा मिलेगी, आपकी उन्नति होएगी। इन सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं इनके सर के, तो उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि किस हिसाब से वो यहाँ पे पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं। चीफ है हमारे। अच्छा, चीफ सर है, ये चीफ सर हैं इनके, तो हम जरा इनसे जानना चाहेंगे। सर आपका? हमें तो रेगुलर रूटीन में लगे हुए, हम तो सारे घाटों को चेक कर रहे हैं। अच्छा, पूरा 5वां पुस्ता भी, ये यमुना विहार भी, और दिलशाद गार्डन भी, ये सारे चेक करके आया हूँ मैं। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो एक 25 करोड़ का एक टेंडर पास हुआ है इसको लेके, तो उसका किस हिसाब से आपको लग रहा है कि यूज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सफाई की व्यवस्था, वॉशरूम की, इन सब की व्यवस्था आप किस हिसाब से कर पा रहे हैं? उस 25 करोड़ से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। जी। हमारा MCD का काम है, वो हमारा सफाई का हम इंतजाम कर रहे हैं पूरा। तो MCD इसमें यहाँ पे साफ़ सफाई तो कर रही है, लेकिन लोगों के लिए पानी, टॉयलेट वगैरह सब चीज़ें वो सब डूसुप करेगा, जल बोर्ड पानी का करेगा, अच्छा। और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के काम अलग अलग हैं। तो और डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे अभी? नहीं, सबको डायरेक्शन DM मैडम ने दे रखी है, वो अपना काम करेंगे टाइम से। नहीं, जैसा देखा जाए कि आप ही MCD की तरफ से अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, और दिल्ली जल बोर्ड नहीं है यहाँ पे, वो नहीं दिख पा रहा है, या फिर आपका जो आपका DO आप बता रहे हैं वो नहीं दिख पा रहा है, तो वो भी डिपार्टमेंट होने चाहिए ना, क्योंकि मौके पे तो आप अगर यहाँ पर है तो वो भी होने चाहिए। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सबको डायरेक्शन दे दी, सबको
अपना टाइम पीरियड में काम करना है, सबको पता तो है ही। कंप्लीट करके देना है। अब 3-4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, ये इनका चालू हो जाएगा छठ का प्रोग्राम, फिर नेक्स्ट डे तक रहेगा 30 तक, और उसके बाद और इतने, और रात को थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा तो हो सकता है उस टाइम भी लाने में आसानी रहेगी डोसर वगैरह को, अपनी गाड़ियाँ वगैरह, तो रात को अरेंज कर देंगे, दिन में तो चल ही रहा है जितना हो रहा है। तो जैसा कि आप सुन पाए, ये सर हैं जो यहाँ पे एमसीडी की तरफ से और बता रहे हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे जैसा कि देखा पाए तो दिल्ली जल बोर्ड का या डीओसूप का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है जो यहाँ पे व्यवस्था को देख सके, लेकिन सर ने कहा है कि डीएम मैम ने कहा है कि सबको दे चुके हैं कि सब अपनी व्यवस्था देखें, तो इस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप सामने देख पाएंगे कि जेसीबी के द्वारा खुदाई हो रही है पानी की, और जैसे कि वहाँ से पानी लिया जाएगा यमुना घाट से, और वहाँ से पानी लेके यहाँ पे बड़े बड़े 2 गड्ढे बनाए गए हैं, उसमें पन्नी बिछा के उसमें वो पानी डाला जाएगा ताकि लोगों को वहाँ जाके डूबने का खतरा ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ बच्चे डूब के, एक आधे बच्चे की कुछ की मौत भी हो गई है। तो उस हिसाब से वो खतरा दोबारा ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं छठ मैया की पूजा करने के लिए, तो उनकी सुविधा के लिए एक यहाँ पे बनाया गया है। तो एक सर हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे। बताएंगे सर आपका नाम? मोहन जी। तो मोहन जी, आप यहाँ से कितने साल से देख रहे हैं और किस हिसाब से आप बताना चाहेंगे कि ये पूरी 2 साल बाद व्यवस्था हो रही है और 2 साल बाद यहाँ पे छठ मैया की तैयारी हो रही है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, 2 साल बाद हो रही है। पब्लिक को चाहिए मतलब यहाँ आके पूजा करें, और सरकार ने वैसे अलाउड कम कर रखा है, मना कर रखा है सरकार ने। उनकी व्यवस्था के लिए सरकार जो जैसी सुविधा देगी उसी हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। तो आपको ये सुविधा सही लग रही है जो सरकार ने दी है, आपको सुविधाएं दे रही है? क्या पिछली बार 2 साल में यहाँ पे सब सुविधाएं ठीक थी, पिछली बार से इस बार कुछ अलग लग रहा है आपको? अभी तक सुविधा दे रही है सरकार, इतनी पब्लिक बैठ नहीं पाएगी, इतने जगह में व्यवस्था नहीं हो पाएगा। पब्लिक लाखों में है यहाँ पे, जिस लोगों ने पहले से आके 2-2 महीने 3-3 महीने पहले आके घाट बना रखा है उन्होंने। लोग कुछ बाहर से आती हैं, पब्लिक है दूर दूर से आते हैं, टेम्पो से आते हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो टेम्पू से भी जैसे आपने बोला लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनके लिए जगह पूरी नहीं लग रही है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से और ज़्यादा सरकार, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है चीज़ों को लेके कि पब्लिक क्या सोचती है। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है, कि उसको क्या लगता है, क्योंकि ज़मीन पे सरकार नहीं आ रही है, ज़मीन पे आप लोग हैं यहाँ पे और आप कई साल से देख रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से और व्यवस्था ठीक हो सकती है? यही कह सकते हैं, व्यवस्था कर दे, बैरिकेड कर दे, थोड़ा सा मतलब आदमी पानी के अंदर ज़्यादा ना जाए, जैसे करते थे 2 साल पहले या 20 साल 25 साल पहले बैरिकेड कर देते थे, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा बाउंड्री करके अपना व्यवस्था कर दें, जो अब पब्लिक आराम से अपनी जैसे पूजा करती है उस हिसाब से करके। 2 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे 1 घंटे सुबह करती है, 1 घंटे, उस हिसाब से व्यवस्था कर दें, क्योंकि पब्लिक इतनी है यहाँ पे, इतने में हो नहीं पाएगा, बद्दल और मच जाएगी इतने में। हाँ, मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, तो आप बताएंगे थोड़ा कैमरे को देख के कि किस हिसाब से आप यहाँ पे बताना? ये हिसाब जो सरकार सिस्टम ला रही है ये संभव नहीं है, ये बहुत सारे इतना पब्लिक है और ये सिस्टम लागू कर रहे हैं। ये जो पहले होता था पानी के 2 फीट 3 फीट पहले वो जाली लगा देते थे, जो जाली के बाहर पब्लिक छठ करते थे, अंदर नहीं जाते थे, कोई डूबने उबने की संभावना नहीं है, तो उस तरह की होना चाहिए। और ये सदियों से चली आ रही है जमुना में नहीं, और ये जमुना नहीं बना सकते, ये एक सारी पब्लिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, ये सरकार जो भी सरकार कर रहा है ये गलत कर रहा है और ये होगा नहीं और भगदड़ मच जाएगा। इस तरह बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे पब्लिक की आस्था है ये छठ पूजा, समझे कि नहीं, मगर ये काम एकदम बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक है। और यार इतना सा दूरी में, जब यहाँ से पूरे जमुना यहाँ से 1-2 किलोमीटर आपको यूपी तक जाती है, और यहाँ ये 100 मीटर में, सुनिए 100 मीटर में पब्लिक कितना रह पाएगी, ये 100 मीटर में पब्लिक कितना रह जाएगी। और कह रहे हैं कि जमुना ये गंदा होता है, देखिए यहाँ कितना साफ जमुना है, और इतने बड़े नाला जा रहा है, उससे सरकार को और एनडीए को जो ये कानून लाए हैं उनको इतना बड़ा गंदा नाला जाता है जो जमुना को दूषित कर रहा है, जमुना को काला पानी कर रहा है, वो उनसे उस व्यवस्था नहीं कर सकते। साल में 1 दिन छठ पूजा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोग करते हैं 2 घंटे कि ये दूध से अर्घ डालते हैं, अर्घ पे डालते हैं, तो दूध से जमुना गंदा हो रहा है और इतना बड़ा से गंदा नहीं हो रहा है। सरकार को ये राजनीतिक खेल है, राजनीतिक चाल चल रहे हैं,
ये और कुछ नहीं है। अपना अपना राजनीतिक नेता लोग पापड़ सेक रहा है, रोटी सेक रहा है, और कोई बात नहीं है। और इतना बड़ा ये पब्लिक के साथ, ये आस्था के साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं, और भगदड़ मचेगा और मचेगा। मगर ये सरकार के जिस दिन पब्लिक का दिमाग घूम जाएगा उस दिन ये सरकार की नहीं चलेगा। और ये सरकार जो कर रहे हैं एकदम सरकार वो बन गए हैं 5 साल तक ही रहेंगे, आगे तो नहीं रहे, 5 साल तक पक्का है। तो आप 5 साल के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, फिर वही हो जाएंगे, टोपी जाएंगे। तो आप एक पार्टिकुलर कौन सी हम सरकार, कोई पार्टी नहीं है। नहीं कौन सी सरकार को कह रहे कोई हैं? सा सरकार चाहे देखिए केंद्र में तो कमल है, ठीक है, और दिल्ली जो देख रहा है वो है आप। तो ये जो व्यवस्था, हाँ, तो आप किसको कहना चाह हम रहे तो कहेंगे कि अगर दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की पब्लिक को केजरीवाल को ही ध्यान देना चाहिए ना। और जो अगर सरकार, अगर केंद्र सरकार कुछ अगर लागू करता है तो पब्लिक दिल्ली सरकार को वहाँ इस बात को रखना चाहिए कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना पब्लिक है, इतना जगह कम है, ये नहीं होना चाहिए। वो उनका काम है ना, मेरा काम नहीं है ना। लेकिन देखिए जो दिल्ली जल बोर्ड है, जैसे कि आपने बोला कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, ठीक है, डीओसाई भी दिल्ली सरकार के अंदर का आता है। एमसीडी, देखिए मैं अभी को बता रहा हूँ, एमसीडी के वो वहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, अधिकारी ना मेरे को यहाँ पे अभी दिल्ली जल बोर्ड का कोई दिखा है, ठीक है, ना आपका डीओसाई का कोई अधिकारी दिखा है। सर ने बताया कि सबको आदेश पारित कर दिए डीएम मैम ने, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा है। 24 घंटे से अभी दिल्ली यानी एमसीडी के यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पानी वाला नहीं है। साफ सफाई का कोई एमसीडी का काम नहीं हुआ है, सारा पब्लिक अपना बैठे हैं, कोई सफाई नहीं हुआ। वजीराबाद पुल पे इतना फूल माला गंदगी खड़ा पड़ा रहता है, कोई कभी उठाने नहीं आता। वजीराबाद पुल के ऊपर जमुना में जैसे नहीं फेंकने देते हैं, अच्छी बात है, जमुना में नहीं फेंकना चाहिए, पब्लिक भी गलत है, वो वहीं जाके रख देता है। वो इतना रहता है, जब बारिश आती है तो वही आकर रोड पे फिर नाले बंद होता है और फिर पानी का जमाव रहा होता है। वजीराबाद पुल पे कभी नहीं आके हम सरकार के दोष रहे हैं, दिल्ली सरकार के दोष दे रहे हैं कि इस तरह दिल्ली सरकार पब्लिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये सदियों से इतना बड़ा पर्व है, इतना महान पर्व है, हम ना कहते हैं कि इतना महान पर्व कोई है, और फिर भी ये तो घर में लोग पूजा वूजा करते हैं ना, फूल हो गया, कप जो भी हो गया, अगरबत्ती वो सब वहीं ले जाके फेंकते हैं। इतना अभी उठाएगा तो 2 ट्रक होगा, अभी चल के देख लीजिए, अभी उठाएगा तो 2 ट्रक वजीराबाद पुल पे। मगर उनका तानाशाही तो जब तक जैसे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे वजीराबाद पुल के पास भी काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, हाँ, डेली गंदगी रहती है, सब लोग वहाँ रहते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एमसीडी के अधिकारी से भी जाना, सफाई कर्मचारी से, उन्होंने भी बताया कि लोग कई बारी अपनी चीज़ों को ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक की भी कहीं ना कहीं एक रोल है, गलती है कि अपनी चीज़ों को ऐसे ना फेंकें, उसको एक सुव्यवस्था से हर चीज़ को एक जगह पे डाले। जैसे कि अगर गीला कूड़ा है तो गीले में, सूखा है तो सूखे में, या नहीं इधर उधर उसको चीज़ों को डालते रहें।